सर्वनाम के बारे में चर्चा करते थे। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसी को सर्वनाम। उसके बाद इसका मुख्य ट्रिक है अपना सपना। अपने आप में जब उसके बारे में जब सपना देखते हैं, रिलैक्स जब फील करते हैं, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा अपना सपना, अ से अनिश्चयवाचक, प से प्रश्नवाचक, न से निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, स से संबंधवाचक, प से पुरुषवाचक, न से निश्चयवाचक। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। मैं विद्यालय गया तो कक्षा में बैठूंगा। उसके बाद कोई आया है, मतलब कक्षा में बैठी है, पीछे कमरा है, मतलब गेट है, कोई आया है, गेट ढनमनाया है? उसके बाद कहता है कोई आया है, तो उसके बाद कहते हैं पीछे उलट कर देखते तो कहते हैं यह एक लड़की है। अरे बाप रे बाप, यह जब लड़की है तो मतलब उसके बारे में भी देख लेते हैं। वह तो वही लड़की है जो कल मेला में थी। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहता है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? जब दोस्ती कर लेता है तो निजवाचक सर्वनाम कहता है कि यह मेरी जीएफ है। मतलब निजवाचक सर्वनाम जब दोस्ती कर लिया तो क्या बोलता है अपने दोस्तों के पास जाकर के, यह तो मेरा संपत्ति है। एक बार और सुनिए। जय हिंद, नमस्कार। आपको अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पीवी साइंस क्लास में स्वागत है। अगर इस चैनल पे अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं बल्कि अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसलिए ये बात करते हैं ताकि आपको ये बात अगर अच्छी तरह अगर समझ में आए ये सर्वनाम, फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन वाले घंटी को दबाइएगा। चलिए आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे हम सर्वनाम। सर्वनाम को समझेंगे एक प्रेम कहानी के जरिया से और बहुत मजा आएगा उसे पढ़ने में। मतलब प्रेम कहानी के जैसे ही जरिया से देखिएगा और बहुत मजा आएगा। चलिए ये बिना देर किए हुए सीधे शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं, देखते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम के बारे में जो कहता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखिए हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे सर्वनाम क्यों कहे हैं? देखिए अगर हम किसी का नाम है कालू, तो अगर हम बोलेंगे आलू विद्यालय जा रहा है, आलू विद्यालय से आ रहा है, कालू विद्यालय में रो रहा है, तो ये कितना गजब लगेगा? गजब लगेगा ना, अजीब लगेगा। इसी के लिए हम जो है सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और देखिए इसका सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। और इसका मुख्य ट्रिक, मतलब याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिएगा, याद रखिएगा, अपने चेहरे पे मुस्कान रखिएगा। अपना सपना मतलब जो अपने आप में, जो अपने अंदर में जो सपना देखते हैं रातों को, मतलब वो ख्वाब एक सुनसान रातों में, वही है अपना। जब सपना देखते हैं अपने आप में, जब अकेले सुनसान रात में सोते हैं तो उसके बारे में जो सपना देखते हैं उसी के बारे में चर्चा की है। अपना सपना। देखिए अ से होता है अनिश्चयवाचक, प से होता है प्रश्नवाचक, न से होता है निश्चयवाचक, स से होता है संबंधवाचक, प से होता है पुरुषवाचक, न से होता है निजवाचक। फिर से एक बार देख लीजिएगा। संज्ञा सर्वनाम के बारे में चर्चा करते थे। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग क्यों किए? क्योंकि मतलब किसी भी सेंटेंस को और अच्छा बनाने के लिए और मजेदार बनाने के लिए अगर हम बोल दे, सो मतलब आपके सीता आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर उसके बारे में बोल दे सीता विद्यालय आ रही है, अच्छा नहीं ना लगेगी। अगर इसी में अगर बोल दे वह विद्यालय आ रही है, अपने दोस्त को बोले तो कितना मजा आ रहा है, समझ भी रहे हैं लेकिन बगल वाला बुझ भी नहीं रहा है वह किसके बारे में चर्चा की, लेकिन हम बुझ गए। इसके बारे में जानिएगा। उसके बाद इसका मुख्य ट्रिक है अपना सपना। अपने आप में जब उसके बारे में जब सपना देखते हैं ना, रिलैक्स जब फील करते हैं, तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा अपना सपना, अ से अनिश्चयवाचक, प से प्रश्नवाचक, न से निश्चयवाचक, स से संबंधवाचक, प से पुरुषवाचक, न से निजवाचक। इतना समझने में किसी को दिक्कत, ध्यान बना करके बैठिएगा और मजा आएगा इसे आगे समझाने में।
चलिए आइए देखते हैं अब उसको बारी बारी से। किसको बारी बारी से? जिसको अपने लोग सपना में देख रहे थे, अपने आप को जो सपने में देखा, उसी को अब देखते हैं अपने लोग। क्या कहता है? अपने लोग क्या देखे थे? अपना और सपना। अ से अनिश्चित, प से किसको? प्रश्नवाचक, प से प्रश्नवाचक, न से निश्चयवाचक, सपना, स से संबंधवाचक, प से पुरुषवाचक, न से निजवाचक। अब उन सारी चीजों को और अच्छे से डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं पुरुषवाचक। देखिएगा पुरुषवाचक के बारे में, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में कहता है जो व्यक्ति स्थान या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, जो व्यक्ति स्थान या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, उसी को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिएगा उदाहरण में मैं, तुम, तू, आप, वह, वे, हम। जैसे में देखिएगा मैं विद्यालय जा रहा हूँ, हम क्या बोले थे? जो व्यक्ति स्थान या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो, यहाँ पे किसके लिए? व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है। मैं विद्यालय जा रहा हूँ मतलब किसके बारे में? किसी न किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रहा है, इसीलिए कहते हैं मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अगर इसी पे हम लिखते सर्वनाम का परिभाषा बताते जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, तो मैं किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ। अगर यहाँ पे हम लगा देते आलू, नहीं तो कालू विद्यालय जा रहा है। कौन? कालू विद्यालय जा रहा है। तो और अगर फिर उसके बारे में लिखना होता तो ये घंटा दिक्कत भा जाते, समझ लो। तय लगाते लिख लिए या मैं विद्यालय जा रहा हूँ। उसके बाद इतना समझने में किसी की दिक्कत, मैं क्या है? मतलब संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त हुआ उसी को सर्वनाम कहते हैं। और ये मैं कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहता है जो अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो। मतलब जो अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो उसी को क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब अनिश्चित मतलब उसके लिए भी प्रयोग करते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। मानकर चलिए किसी के बारे में नहीं जानते, कोई दोस्त आपस में बात कर रहा है, दोस्त रे ओकर मार तो बड़ा गजब लगे छे, हैं? लेकिन उसके बारे में बोलते हैं ना, हाँ हाँ तो नीक लगे छे, उसी के बारे में अपने लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहता है जो अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसी को क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिएगा जैसे कोई, कुछ, कोई भी, कुछ भी। जैसे में कोई आया है, जैसे में कोई आया है मतलब कौन आया है ये तो पता नहीं है, लेकिन कोई आया है मेरी जिंदगी में यश मचाने। कोई आया है मेरी जिंदगी में यश मचाने के लिए, इसलिए कहता है कोई आया है। उसके बाद संबंधवाचक से पहले हमने लोग देख लेते हैं निजवाचक के बारे में। निजवाचक के बारे में अब और मजा आएगा। देखिए ना, जो निश्चित वस्तु या व्यक्ति को दर्शाता है या प्रयोग होता है उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वही। और जैसे में देखिएगा यह एक लड़का है, मतलब कोई आया है। वह क्या है? कोई एक लड़की है। लड़का नहीं, कोई एक लड़की है। कौन? कोई एक लड़की है। यह एक लड़की है। किसके बारे में बता रहा है? निश्चितता का बोध कर रहा है। मतलब आया तो ये है, लेकिन वह कौन है? एक लड़की है। मेरी जिंदगी में जो आया वह एक लड़की है, उसी के बारे में बोल रहा है। यह एक लड़की है। अब देखिएगा संबंधवाचक के बारे में। संबंध के बारे में जानिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। जो दो वस्तुओं या विचारों को जोड़ता है, जो दो वस्तुओं या विचारों को जोड़ता है और संबंध बताता है। मतलब जो दो वस्तु या दो विचारों को जोड़ता है, जो दो वस्तु या दो विचारों को जोड़ता है उसी को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में जो,
वह, जैसा, वैसा, जितना। अब देखिएगा जैसे में वह तो वही लड़की है, मतलब आया है, यह एक लड़की है। मतलब देखिए शुरू से अब हम बताते हैं। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मतलब मैं विद्यालय जा रहा हूँ, कोई आया है। अरे बाप, मैं विद्यालय गया तो कक्षा में बैठेगा ना, पीछे उलट के देखा, अरे कोई आया है, मतलब गेट खटखटाया, पता चला कोई आया है। जब हम पीछे उलट करके देखे तो पता चला यह तो एक लड़की है। जब संबंधवाचक के पास पहुंचे तो कहता है वह तो वही लड़की है जो कल मेला में थी, मतलब वह तो वही लड़की है जो कल मेला में थी। इतना समझने में किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी। देखिए अब देखिए संबंध को, दो विचार के संबंध को कैसे जोड़ता है। मतलब हमारे अंदर जो विचार है, मतलब अपने दोस्तों को बोल रहे हैं वह तो वही लड़की है जो कल मेला में थी। मतलब जो क्या किया, मतलब जोड़ने का काम किया, मतलब दो विचारों को जोड़ने का काम किया, उसी को कहते हैं संबंधवाचक। समझने में इतना किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है दिक्कत। फिर से एक बार देख लीजिएगा। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय गया तो कक्षा में बैठूंगा। उसके बाद कोई आया है, मतलब कक्षा में बैठी है, पीछे कमरा है, मतलब गेट है, कोई आया है, गेट ढनमनाया है? उसके बाद कहता है कोई आया है, तो उसके बाद कहते हैं पीछे उलट कर देखते हैं तो कहते हैं यह एक लड़की है। अरे बाप रे बाप, यह जब लड़की है तो मतलब उसके बारे में भी देख लेते हैं। वह तो वही लड़की है जो कल मेला में थी। इतना समझने में किसी को दिक्कत नहीं है दिक्कत तो धैर्य बना करके बैठिएगा। आगे दो और बाकी है, उन दोनों के बारे में बताते हैं, उन दोनों में तो और मजा आएगा। अब समझते हैं अपने लोग किसके बारे में, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जैसा कि हमने बोले थे बहुत मजा आएगा, वैसे ही बहुत मजा आएगा। बने रहिएगा सेशन के साथ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। देखिएगा कहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कहता है जिससे प्रश्न पूछा जाता है, जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में देखिएगा कौन कौन चीज से प्रश्न पूछा जाता है, तो कौन, क्या, किससे, किसका, कैसे। उसके बाद देखिएगा जैसे में इसका एक सेंटेंस बनाते हैं, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, मतलब पहले तो दोस्त बनाता है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। जब दोस्ती कर लेता है तब देखिएगा ये निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है, निजवाचक सर्वनाम कहता है जो स्वयं के लिए वापसी दर्शाता है, जो स्वयं के लिए वापसी दर्शाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में देखिएगा स्वयं, अपना, आप। उसके बाद जैसे में यह मेरा जीएफ है, यह मेरा जीएफ है, पहले तो दोस्ती किया, उसके बाद अपने दोस्तवा के पास जा करके बोलता है कि यह जो है ना मेरी ये जीएफ, मतलब गोल्फ प्लेयर है। किसी को इतना समझने में किसी को दिक्कत तो एक बार और समझ लीजिएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहता है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। जब दोस्ती कर लेता है तो निजवाचक सर्वनाम कहता है कि यह मेरी जीएफ है, मतलब निजवाचक सर्वनाम जब दोस्ती कर लिया तो क्या बोलता है अपने दोस्त के पास जाकर के, यह तो मेरा संपत्ति है।